नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रंजन। मैं 22 साल का हूँ। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा कद 6 फुट है और मैं जिम भी जाता हूँ। मैं आज आपको प्यासी मामी की कहानी का पार्ट 2 साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले पार्ट में आपने देखा मामी और मैं कैसे एक दूसरे के पास आ गए थे। अगला पार्ट। ऐसा कहकर मामी अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर चली गईं। मैं और मामी बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। मैं उनके जाते ही उनके जिस्म के स्पर्श और खुशबू को याद करने लगा। मेरा लंड खड़ा होने लगा था। खाना खाकर मैं उधर ही लेट गया। मामी अपना काम करने बाहर चली गईं। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया। उधर देखा मामी वहीं थीं। हम दोनों छत पर टहलने लगे थे, बात करने लगे थे। शाम गहराई तो गांव की लाइट सब तरफ जलने लगी थी। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था। दूर आसमान में चांद उगने लगा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, सच में आज बड़ा बढ़िया मौसम लग रहा है। ऐसे में कॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता। मामी बोली, मैं अभी बना लाती हूँ। वे नीचे गईं और जल्दी से 2 मग में कॉफी बना लाईं। हम दोनों कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि अजय, आज इतने महीनों में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे मामा तो घर आते नहीं हैं और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, अरे मामी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया, एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये सुख नहीं है। लेकिन तुम आए और तुमने मुझे थोड़ी खुशी दे दी। ये सब सुनकर मैं भी खुश हुआ। वो शाम एकदम टाइटैनिक मूवी की तरह थी। सुरीली हवा चल रही थी। हम दोनों नज़ारे देख रहे थे। मामी बहुत खुश थीं। तभी उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में मैंने उनकी आंखों में एक प्यास देखी, वो अधूरापन देखा। उन्होंने मुझे उम्मीद की नजर से देखा। मैं उनकी आंखों में खोने लगा। हम दोनों करीब होने लगे। हम दोनों एक दूसरे में खोने से लगे। फिर न जाने क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। मुझे उनकी सांसें महसूस होने लगीं। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी सी होने लगी। हम दोनों काफी करीब हो चुके थे। मैंने उनके प्यासे नर्म गुलाबी होठों पर अपने होठों को धीरे से रख दिया। समय रुक सा गया था। मेरे एक हाथ ने उन्हें कमर से पकड़ रखा था। वो मदहोशी में मेरे होठों को अपने होठों से दबा रही थीं। दोस्तों, वो पल, वो लम्हा बहुत ही हसीन था। मैं उस लम्हे को कभी हवस की नजर से नहीं देखूंगा। वो लम्हा कुछ ऐसा था कि एक प्यासे को कुआं मिल गया हो, एक उम्मीद मिल गई हो। मुझे उनसे प्यार होने लगा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों होश में आए। उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं और वहां से कप लेकर जल्दी से नीचे चली गईं। मैंने भी दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो चली गई थीं। मैं उनकी कमी का एहसास करते हुए छत पर टहलता रहा। काफी देर बाद मैं नीचे गया। मामी मुझसे शर्मा रही थीं और दूर थीं। उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरी ओर देखा। मैंने उनको पढ़ा। उनकी आंखें मुझसे कुछ चाह रही थीं। पर मैंने सर नीचे किया और खाना खाने लगा। मामी से बहुत देर से बात नहीं हुई थी। फिर मैं सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया। रात के 1 बज गए थे। मैं सिर्फ आज के दिन की हुई बातों को ही सोच रहा था और यही हाल शायद उनका भी था। मैं करवट बदल रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की लाइट जली।
मैंने देखा कि मामी का मैसेज आया है। उसमें लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? मैंने ओके का रिप्लाई दिया और चला गया। दरवाजा खुला ही था, मैं अंदर गया। अंदर हल्की रोशनी थी। वो बेड पर लेटी थीं। उन्होंने हल्की आवाज में दरवाजा बंद करने को कहा और मैंने कर दिया। दोस्तों, मैं समझ तो गया था कि आज मामी की प्यास बुझाने का समय आ गया है। दरवाजा बंद करके मैं सीधा मामी के पास बेड पर चला गया और मामी को कसके अपने बाहों में ले लिया। उधर मामी भी अब पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। हम लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। लगभग 2 घंटे हमने बहुत मजे किया और उसके बाद थक के उधर ही सो गए।